बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री की क्लास में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में हम कैसे पता करें कि कितना नंबर है। अलग अलग नंबर्स दिए हैं, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ हमें वैल्यूज मिली, कुछ जीरोस वैल्यूज मिली, कुछ नॉन जीरोस वैल्यूज मिली, कुछ डेसिमल वैल्यूज मिली, कुछ नॉन डेसिमल वैल्यूज मिली। कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू का जो नंबर है वो हमें दिया है, उसमें से हमें ये निकालना है कि कितनी डिजिट्स सिग्निफिकेंट हुई। ये आज हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए देयर आर सम रूल्स। कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं। इन रूल्स को हम यहाँ पर 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड। नाउ रूल नंबर 1 is that all non-zeros numbers are significant. All non-zeros numbers are significant. हमारे सामने अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसमें जीरो है ही नहीं, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगी, दीज ऑल डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 4.265, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4. Significant figure is equals to 4 in number. Suppose 3.2.4. How many significant figures are there? Significant figure is equals to 1, 2, 3. अगर कोई भी नॉन जीरो का नंबर है, चाहे जैसे भी, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए उसके? जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। रूल नंबर 1। देन आफ्टर नंबर 2, अगर हमारे पास कुछ जीरो वाले नंबर मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5.20। अब अगर जीरो वाला नंबर आ गया, ओके, तब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अगर डेसिमल, अब यहां देखिएगा रूल नंबर 2, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आएंगे हम उसे काउंट करेंगे। 5.20, नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा? इस जीरो को हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, देन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। सपोज इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस 4.00, then how many significant figures will be there? Significant figures 1, 2, 3, then it will be 3 once again. Suppose I am writing 7.800, how many significant figure will be there? 1, 2, 3, 4. Significant figures is equals to 4. So point के बाद में जितने भी डेसिमल्स, ये डेसिमल्स के बाद में जितने भी जीरो के नंबर आते हैं, इन सारे जीरोस को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। नाउ नंबर 3, डेसिमल से पहले अगर जीरो लगा हुआ है, कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल से पहले जीरो लगा हुआ है और डेसिमल के बाद भी जीरो है, बट लास्ट में कोई नंबर है, हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसके लेफ्ट साइड पर
जीरो ही लिखा हुआ है तो उन जीरोस को हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.002, नाउ सी द नंबर 0.002। नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? मैंने ये कहा कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर है और उससे लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरो लिखे हुए हैं, सिर्फ जीरो होना चाहिए। अब यहां ये ध्यान रखें, जितने भी जीरो लिखे हुए हैं उन सारे जीरोस को निगलेक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। तो अब सिग्निफिकेंट क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। तो क्या सिग्निफिकेंट आ गया? सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1, एक डिजिट। ठीक है। अनदर एग्जांपल, सपोज 0.00030, एक ये वाला एग्जांपल हमने ले लिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? यहां तक से पहले हमें छोड़ना है, लेकिन इसको लेना है। अभी इससे पहले का जो रूल मैंने बताया कि राइट साइड पर अगर जीरो है उसे कंसीडर करना है, बट लेफ्ट साइड पर अगर जीरो हैं उसे कंसीडर नहीं करना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 and 2, बाकी को हम नहीं काउंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल्स टू 1 and 2, टोटल 2, ऐसे करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4, कोई नॉन जीरो दो नंबर्स के बीच में अगर जीरो आता है, आई रिपीट वंस अगेन, किसी भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरोस आते हैं तब सारे जीरोस काउंट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4th रूल, सपोज 5.004। नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1, 2, 3 and 4, ऑल दीज। अब दो ये नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में जीरो, कितने भी जीरो आए उसे हमें क्या करना है? काउंट करना है। नाउ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1, 2, 3 and 4। सपोज ऐसे लिखा है 7.0230। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर? 1, 2, 3, 4 and 5। इसे काउंट करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे। ये राइट साइड पर है, ये जीरो इन दोनों नंबर्स के बीच में है, हम इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल्स टू टोटल 5 नंबर। क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, ये तो जीरोस की कंडीशन थी। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर में, ये तो हमने डिस्कशन इतना किया जिनमें डेसिमल नंबर्स थे। अगर कोई हमारे पास होल नंबर में है, होल नंबर के लिए सपोज यहां पर ये आ गया 5, just 5। नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? एनी गेस? ओवर हियर this is not necessary that only one significant figure is over here, because this 5 can be written as 5.000000 and so on. So अगर ये ऐसा कोई होल नंबर की कंडीशन आती है तो होल नंबर की कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ सकते हैं कि किस तरीके कितने भी जीरोस वाले नंबर, नॉन जीरोस वाले नंबर। एक चीज और, रूल नंबर 6, सपोज अगर कोई एक्सपोनेंट पावर में नंबर लिखे हो, फॉर एग्जांपल 3.26 into 10 to the power 5 फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कंडीशन में जो नंबर यहां पर दिया है 1, 2, 3,
these many numbers will be your significant number. So how many significant figures will be there? 1, 2 and 3. 3 significant figures. जो पावर लगी है उसको हम इग्नोर करेंगे. ओके, इसे नोट कर लीजिए बच्चों. इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो इससे रिलेटेड जो कुछ भी एक्सरसाइज आपके बुक में दी है, इन सारे एक्सरसाइजेस के सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए. कोई डाउट आता है मुझे रिप्लाई करिए, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा. ओके बच्चों, थैंक यू.